तो आज हम बात करते हैं फार्म डी के बारे में। अभी तक हमने डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा के बारे में चर्चा की थी। आज फार्म डी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फार्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। कुछ लोग इस कोर्स से परिचित भी नहीं होंगे कि फार्म डी भी कोई कोर्स होता है, लेकिन फार्म डी एक उच्च लेवल का फार्मेसी का कोर्स होता है जिसमें थीसिस वगैरह लिखी जाती हैं, रिसर्च की जाती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 साल का होता है। 12th 50% मार्क्स के साथ में जिन्होंने स्टूडेंट्स ने पास किया है, और बायोलॉजी और मैथ दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन में भाग ले सकते हैं। और डी फार्मा वाले स्टूडेंट भी फार्म डी कर सकते हैं। बी फार्मा स्टूडेंट जो कंप्लीट कर चुके हैं वो भी फार्म डी कर सकते हैं। उनके लिए जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है। फार्म डी में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो नीट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं, या जो स्टेट लेवल की फार्मेसी काउंसिल है वो एंट्रेंस टेस्ट कराती है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती हैं। तो इस तरह से एडमिशन होते हैं। अब बात करते हैं करियर की। इसमें उच्च लेवल का करियर स्थापित होता है क्योंकि हाई लेवल की डिग्री है। इसमें वो सब उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं जो कि डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा करते हैं, यानी कि आप फार्मासिस्ट का जॉब तो कर ही सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। फार्मासिस्ट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर अपना खोल सकते हैं, होलसेल की अपनी मेडिकल एजेंसी खोल सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं, और फार्मेसी कॉलेज में आप प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग में आपको हाई लेवल का फार्म डी करने के बाद में वर्क करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद सैलरी पैकेज क्या होते हैं। तो इसमें फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो 30,000 से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ के आसपास की सैलरी मिलती है। यदि फॉरेन की बात करें तो यूएसए और कनाडा में 6 से लेके 7 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी मिल जाती है। तो फार्मेसी का ये कोर्स सबसे उच्च कोर्स है जिसके करने के बाद में फार्मेसी में आपको उच्च पदों पर ही और अच्छी सैलरी पर ही काम मिलता है। आप इसमें कोर्स को करने के बाद में घर नहीं बैठ सकते। और एमबीए यदि कर लें तो सेल्स और मार्केटिंग में अच्छी ऊंचाई पर जा सकते हैं। और यदि एकेडमिक में रहना है तो फिर कोई बात ही नहीं है, एमबीए करने की भी जरूरत नहीं है। यदि सेल्स और मार्केटिंग में जाना है तो एमबीए करने के बाद में बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। और यदि आपकी सोच बड़ी है, ऊंची है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप अपनी कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, मार्केटिंग कंपनी, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।